हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी 10 मिनट में समझेंगे और साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज भी करेंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन मेमोरी है क्या। ह्यूमन मेमोरी का मतलब हम जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो कितने देर तक हमारे माइंड में रहता है, दैट इज ह्यूमन मेमोरी। ठीक है। ह्यूमन मेमोरी के 3 टाइप्स, ठीक है, बेसिकली सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो 0.5 टू 1 सेकेंड होता है। लाइक जब आप कोई होर्डिंग देखते हो या पोस्टर देखते हो तो वो आपके माइंड में सिर्फ विद इन 1 सेकेंड के लिए होता है या फिर 0.5 सेकेंड के लिए होता है, काफी कम टाइम के लिए होता है। दैट इज सेंसरी मेमोरी, राइट। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मेमोरी होता है जो हमारे माइंड में 1 मिनट के लिए, विद इन 1 मिनट या फिर उससे भी कम के लिए होता है। लाइक अगर आपको एक नंबर किसी ने बोला है लिखने के लिए और आप वो ये रिहर्स कर रहे हो 9824 9824 9824, मतलब 1 मिनट के लिए आप रिहर्स कर रहे हो, उसे वर्किंग मेमोरी या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी हम बोलते हैं। ठीक है। इन डिटेल हम समझेंगे वर्किंग मेमोरी क्या होता है। एंड थर्ड है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो मेमोरी होता है जो हमारे कुछ दिनों के लिए होता है या फिर ईयर्स के लिए, मतलब कुछ साल के लिए होता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया। एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी होता है जो कॉन्सियसली, मतलब हमें एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं याद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पार्टी में गए हो, ठीक है, आपको किसी ने अपना नाम बताया और साथ में उन्होंने अपना आईडी भी बताया, इंस्टाग्राम आईडी, राइट। अब आप कल सोच रहे हो कि उनसे बात करना है और आप याद कर रहे हो कि उनका नाम क्या था, उन्होंने क्या आईडी बताया था। तो वो आप जब याद कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो उस चीज को, एफर्ट्स लगा रहे हो माइंड में, दैट इज कॉन्शियस। कॉन्शियसली आप कुछ एफर्ट्स लगा रहे हो, दैट इज एक्सप्लिसिट मेमोरी। ठीक है। जब आप कुछ एफर्ट्स लगाते हो कॉन्शियसली, दैट इज एक्सप्लिसिट मेमोरी। वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप्स है। ठीक है। और इम्प्लिसिट मेमोरी वो होता है जिसमें हम कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे, अनकॉन्शियसली। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन में साइकिल सीखे हो, ठीक है, अभी भी आपको बचपन में जो साइकिल सीखे हो अभी भी याद है। आपको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ रहा है कि वो पैडल, हम हाफ पैडल कैसे मारते हैं, फुल पैडल कैसे मारते हैं, या फिर जब बाइक सीखे हो, कार सीखे हो, कोई भी चीज आप सीखे हो ना, जैसे कि जो एक्शन वाली चीजें हैं, मोटर स्किल्स वाली चीजें हैं, वो हमारा इम्प्लिसिट मेमोरी में आता है, क्योंकि इसमें हमारे एफर्ट्स नहीं लग रहे याद करने में। जब आप एक बार कार सीख चुके हो, एक बार आप बाइक सीख चुके हो, तो आपको वो याद नहीं, रिकॉल नहीं करना पड़ता। दैट इज इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है। ये था हमारा ह्यूमन मेमोरी का बेसिक इंफॉर्मेशन, क्या क्या होता है ह्यूमन मेमोरी। ठीक है। इन डिटेल हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में 3 टाइप्स होते हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इन ब्रीफ। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी, इसे हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट मेमोरी। ठीक है। जो हमारे माइंड में फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के लिए होते हैं। ठीक है। मेमोरी के जो सेंसरी मेमोरी होता है उसके 3 टाइप्स हैं। आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी एंड हैप्टिक मेमोरी। जैसा कि आप देख रहे हो, आइकॉनिक, इकोइक एंड हैप्टिक। आइकॉनिक का मतलब होता है जब विजुअल इंफॉर्मेशन आप रिकॉल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, एक होर्डिंग लगा हुआ था, पोस्टर लगा हुआ था, ठीक है। जब आप पोस्टर देखे तो आपके माइंड में वो विद इन सेकेंड या फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के लिए वो आपके माइंड में रहा है, वो इन्फॉर्मेशन, दैट इज आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है। जब आप विजुअल कुछ यार, मतलब आपके लिए माइंड में जो रिकॉल हुआ है कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए, उससे भी कम सेकंड के लिए, दैट इज आइकॉनिक मेमोरी। ठीक है। इकोइक मेमोरी वो होता है जो हमारे ऑडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, मतलब जो जैसे कि आप कहीं गए, ठीक है, और कोई सॉन्ग सुन लिया आपने, वो 1 सेकेंड के लिए आपके माइंड में रहता है, दैट इज इकोइक मेमोरी। ठीक है। हैप्टिक, हैप्टिक का मतलब होता है टच, टच इंफॉर्मेशन। मतलब आप कहीं गए हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मीटिंग में गए, किसी से हैंडशेक किया, तो टच वाला जो फीलिंग है वो आपके लिए 1 सेकेंड के लिए रहा। ठीक है। वो हमारा किस में आएगा, सेंसरी मेमोरी में। ठीक है। सेंसरी मेमोरी का हैप्टिक, हैप्टिक मेमोरी में। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी सेकेंड टाइप्स है ह्यूमन मेमोरी का। ठीक है।
शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, जो ड्यूरेशन होता है हमारा 30 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से कम के लिए होता है, ठीक है। जो 30 सेकेंड्स के लिए होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। इसे हम क्या भी बोलते हैं, प्राइमरी और एक्टिव मेमोरी। जो मैंने बताया, रिकॉलिंग अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स अंटिल इनपुटिंग दैम, मतलब जब आप कुछ नंबर याद कर रहे हो कुछ सेकंड के लिए, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी भी इसी का पार्ट्स है। वर्किंग मेमोरी में क्या होता है, इमीडिएट यूज ऑफ स्मॉल इंफॉर्मेशन फॉर कॉग्निटिव टास्क, मतलब जब आप कोई इंफॉर्मेशन को रिहर्स कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पापा ने आपको नंबर एक लिखने दिया, ठीक है, और आपके पास अभी डायरी नहीं था, आप बस वो माइंड में रिकॉल कर रहे हो, 9843 9843 9843 ऐसे याद कर रहे हो आप 1 मिनट के लिए। जब आपका पापा लिखवा दिया, पापा को आप जब नंबर लिखवा दिए तो आप वो भूल गए। तो वो क्या होता है, हमारा वर्किंग मेमोरी, जिसे आप रिहर्स कर रहे हो कुछ सेकंड के लिए विद इन 1 मिनट के लिए, दैट इज वर्किंग मेमोरी, ठीक है। वर्किंग मेमोरी, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी इज द मेंटल फैकल्टी दैट अलाउ अस टू इनकोड, स्टोर, रिटेन एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। मेमोरी क्या होता है, एक मेंटल फैकल्टी है जो स्टोर करती है हमारे इंफॉर्मेशन को, रिटेन करती है, रिट्रीव करती है हमारे स्किल्स को, एक्सपीरियंस को जो पास्ट में हमने देखा है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी, जो हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज इनकोडिंग। स्टोर, स्टोर का मतलब कोई इंफॉर्मेशन को हम स्टोर किए माइंड में। रिटेंशन का मतलब उसे हम होल्ड करके रखें, जैसे कि जो नंबर पापा लिखवाए हैं वो हम होल्ड करके रखें, दैट इज रिटेंशन। और फिर जब वो पापा जब मेरे से नंबर पूछे और जब मैंने बताया, वो क्या होगा, हमारा रिट्रीवल, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी क्या होता है, कैपेसिटी, ड्यूरेशन, मॉडिफाइबल एंड एक्यूरेसी। कैपेसिटी लार्ज, ड्यूरेशन टेम्पररी होता है हमारा, मॉडिफाइबल मतलब चेंज कर सकते हो, एक्यूरेसी क्या है वो, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। एग्जाम्पल सीइंग, जब आप कुछ देखते हो, सुनते हो कुछ सेकंड के लिए, टच करते हो, दैट इज सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी वही होता है जो हमारा, जो आप उससे याद कर सकते हो जब पापा आपको नंबर लिखने दिए हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, जो अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, लार्ज कैप्सूल, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, दो टाइप की लॉन्ग टर्म मेमोरी होते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी होता है जिसमें आप एफर्ट्स नहीं लगाते, बिना एफर्ट्स के आप कुछ याद करते हो, दैट इज इम्प्लिसिट मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी, इसके ही टाइप्स है। प्रोसीजरल मेमोरी वो मेमोरी होता है जिसमें लाइक मोटर स्किल्स, जब आप साइकिल सीखे हो बचपन में, ठीक है, बचपन में जब आप साइकिल सीखे हो उसमें आपको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ रहा, जब अभी भी आप साइकिल चलाओगे तो आपको वो याद नहीं करना पड़ेगा, दैट इज अनकॉन्शियसली, आप अनकॉन्शियसली वो साइकिल चलाते हो, दैट इज इम्प्लिसिट मेमोरी। मोटर स्किल्स वाली जो चीजें होती हैं जो प्रोसीजरल मेमोरी में फिट होता है, दैट इज इम्प्लिसिट मेमोरी, जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप्स, ठीक है। कंडीशनिंग, प्राइमिंग अफेक्ट, मतलब आप कुछ वर्ड्स याद कर रहे हो, ये क्या है हमारा, कॉन्सियसली आपको बहुत सारे वर्ड्स याद है, बहुत सारे, जैसे थैंक यू किसी ने बताया नहीं है, थैंक यू आपको पता है कि थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। तो ये सारा अनकॉन्सियसली जो वर्ड होते हैं ये प्राइमिंग अफेक्ट होते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है। एक्सप्लिसिट मेमोरी वो होता है जिसमें हम कॉन्सियसली, मतलब ब्रेन को हम, ब्रेन में मतलब माइंड में हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, लाइक हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टी में गए, ठीक है, जब आप पार्टी में गए और आपको नंबर याद करना पड़ रहा है, उसका नेम याद करना पड़ रहा है कॉन्सियसली, दैट इज एक्सप्लिसिट मेमोरी, ठीक है। आप बचपन में बर्थडे में एक बैलून फोड़े हो, एक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी वो होता है जो आप ऑन एक्सपीरियंस, मतलब खुद के एक्सपीरियंस को याद कर रहे हो, ये क्या होगा, एपिसोडिक मेमोरी, जो किसमें आएगा, एक्सप्लिसिट में, क्योंकि आप कॉन्सियसली वो सोच रहे हो, याद कर रहे हो, आपको याद नहीं है, आप थोड़ा एफर्ट्स लगा रहे हो, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। सेमेंटिक मेमोरी क्या होता है, सेमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है जो फैक्ट से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, जैसे कि आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू, तो ये फैक्ट जब आप लर्न कर रहे हो तो ये किसमें आएगा, सेमेंटिक मेमोरी में, ठीक है। तो ये तो मैं बता दी पूरा ब्रीफली, अब चलो मैं एक एक करके समझाती हूँ डिटेल क्या होता है, एक बार रिकॉल करवाती हूँ। सेंसरी मेमोरी वो होता है, सेंसरी मेमोरी क्या होता है, जब आप कुछ सेकंड के लिए कुछ माइंड में लर्न, मतलब रिकॉल करते हो, जैसे आप कोई पोस्टर देखे, ठीक है, और वो पोस्टर आपके माइंड में विद इन सेकेंड के लिए था, वो आपका सेंसरी मेमोरी होगा, ठीक है।
सेकेंड है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी भी बोल सकते हो। इसका एग्जाम्पल से आप लर्न कर सकते हो। आपके पापा ने आपको एक नंबर लोड करने बोला है और आपके पास पेन नहीं है और आप माइंड में रिकॉल कर रहे हो 9824 9824। जब आप ये रिहर्स कर रहे हो, बार बार एक ही नंबर को रिपीट कर रहे हो, दैट इज वर्किंग मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारे लॉन्ग टर्म मतलब काफी टाइम के लिए वो रहेगा, अनलिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितने टाइप्स होते हैं? एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो अनकॉन्शियसली मतलब आपको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, आपको याद है वो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चलाने सीखे हो बचपन में, वो अभी भी आपको याद है, दैट इज इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है। प्रोसीजरल मेमोरी भी इसी का टाइप्स। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट मेमोरी, जो हमें कॉन्शियसली मतलब हमें एफर्ट्स लगाने पड़ रहे माइंड में। लाइक आपका ऑन एक्सपीरियंस, मतलब आप बर्थडे पे, फर्स्ट बर्थडे पे आप क्या पहने थे, आपको सोचना पड़ रहा है, कॉन्शियसली एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी, मतलब जिसमें ऑन एक्सपीरियंस आप देख रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेमेंटिक मेमोरी। सेमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है जो हमारे जनरल नॉलेज, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। लाइक आप कोई करंट अफेयर्स याद कर रहे हो, ठीक है, वो करंट अफेयर्स जब आप याद करते हो तब कॉन्शियसली सोचते हो, तो ये किसमें आएगा? एक्सप्लिसिट मेमोरी में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी है क्या? The process we use to make sense of modify, interpret and store information in short term memory। मतलब जब आप modify कर रहे हो, interpret कर रहे हो, जैसे कि आप नंबर लिखे हो, मतलब माइंड में याद कर रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वर्किंग मेमोरी। ठीक है। when meeting someone repeat their name to remember it later। मतलब जब आप किसी से मिले हो पहली बार, ठीक है, और उस वो उन्होंने आपको नाम बताया कि मेरा नाम काजल है, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको रिपीट कर रहे हो, काजल काजल काजल, तो ये कौन सा मेमोरी में आएगा? वर्किंग मेमोरी। ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है। ग्राफिक डिजाइनर ने विजुअलाइज किया माइंड में लोगो। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप रिकॉल कर रहे हो जो अनफैमिलियर वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बुक पढ़ा, न्यू बुक, ठीक है, उसमें एक वर्ड आया, हाँ, हिरार्कियल। ठीक है, हिरार्कियल आया, आप हिरार्कियल को रिपीट कर रहे हो, हिरार्कियल हिरार्कियल हिरार्कियल। तो जब आप रिपीट कर रहे हो कोई वर्ड को, आप रिकॉल कर रहे हो, बार बार रिहर्स कर रहे हो, दैट इज वर्किंग मेमोरी। ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी, जो मैं ऑलरेडी बताई हूँ। बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे कब है, आप एक्सप्लिसिट मेमोरी में आया क्योंकि आप वो याद कर रहे हो, एक बार आप याद किए हो। ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी मतलब अनकॉन्शियसली आपको याद है वो चीजें, जैसे कि साइकिल चलाना। इम्प्लिसिट मेमोरी का ही टाइप्स हमारा ये सारे। ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एमनेशिया। ऑलरेडी मैं ये करवा चुकी हूँ इसलिए नहीं करवाई। सेमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को हम लर्न करते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक है। और एपिसोडिक मेमोरी का मतलब क्या होता है? जब आप कोई स्पेसिफिक एपिसोड्स एक्सपीरियंस अपना याद कर रहे हो, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है। ये दोनों किसका टाइप्स है? एक्सप्लिसिट का, क्योंकि आप एफर्ट्स लगा रहे हो। ठीक है। इससे भी अब क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बार ही आया हुआ था, अमनेशिया क्या होता है? तो अमनेशिया का मतलब होता है, एक कंडीशन होता है where a person loses their ability to remember past experience or form new memories। एमनेशिया एक कंडीशन है जिसमें अब क्या होता है, पर्सन जो है वो जो याद करने की जो आपको कैपेबिलिटी है वो भूल जाता है, मतलब पहले वाली चीजें, या फिर वो लर्न नहीं कर पा रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा है, या फिर न्यू मेमोरी जो है आपका क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ये होता है कंडीशन। मतलब जो सीरियल में दिखाता है ना कि एक बार जो सीढ़ी पे गिरी, वो कोई मतलब लेडी गिरी और उनके उनको कुछ याद ही नहीं है पिछली वाली बातें, वो बात जब याद नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीग्रेड एंटेरोग्रेड एमनेशिया। ठीक है। डिफिकल्टी फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज आफ्टर ऑनसेट ऑफ एमनेशिया, मतलब जब आपको कुछ हेड इंजरी हुआ, मतलब आप जब गिर गए और आपको कुछ याद ही नहीं है पहले वाली चीजें, दैट इज एंटीग्रेड एमनेशिया, जो अब मूवी सीरियल्स में हमेशा होते रहता है। ठीक है। उस सीरियल से आप याद कर सकते हो एग्जाम्पल से, कि जो आप एक बार कोई लेडी गिर गई और उनको कुछ याद ही नहीं है। जैसे कि हम आपके हैं कौन, एक मूवी है, उसमें भी ऐसा बताया गया था कि गिरी वो लेडी, उसके बाद वो कुछ भूल गई सब कुछ। ठीक है। मतलब ऐसा कोई आप एक एग्जाम्पल से याद करोगे तो याद रहेगा। ठीक है। लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग मेमोरी फ्रॉम बिफोर ऑनसेट ऑफ अमनेशिया, मतलब
नॉट रिमेम्बरिंग योर वेडिंग डे ड्यू टू अ कार एक्सीडेंट, मतलब आप जब न्यू मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, वो होता है हमारा एंटोग्रेड एमनेशिया। और जब आप गिर गए उसके बाद आप उसके पहले वाली चीजें आप याद नहीं कर पा रहे हो, वो होता है हमारा रेट्रोग्रेड एमनेशिया। ठीक है। डिसऑर्टिव एमनेशिया क्या होता है? जब आपका कुछ प्रॉब्लम के कारण, कोई स्ट्रेस के कारण आप कोई इंफॉर्मेशन रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, मतलब कुछ ट्रॉमा हो गया आपके साथ, कुछ ऐसा, कोई ऐसा आपका, आपके साथ ऐसा कुछ हो गया, किसी के साथ मतलब ऐसा कुछ हो गया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ब्रेकअप हो गया किसी के साथ, तो ब्रेकअप करने के बाद वो कुछ याद नहीं कर पा रहा, मतलब वो डिप्रेशन में चला गया, दैट इज साइकोजेनिक एमनेशिया या फिर डिसोसिएटिव एमनेशिया बोलते हैं उस। ठीक है। तो ये एंटी एमनेशिया का मतलब आप न्यू मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हो उस इंजरी के बाद। पास्ट मेमोरी जब आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, पास्ट मेमोरी को याद नहीं कर पा रहे हो, ये क्या होता है हमारा रेट्रोग्रेड एमनेशिया। ठीक है। पीवाईक्यूज के साथ हम समझते हैं जो हमने पढ़ा वो कैसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है। विच मेमोरी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच मेमोरी रिटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन मिली सेकेंड्स टू सेकेंड्स। मिली सेकेंड टू सेकेंड्स के लिए था सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी हम क्या करते हैं, कुछ सेकेंड्स के लिए, एकदम मिली सेकेंड्स के लिए वो हमारे माइंड में रहता है। जैसे कि आप कोई होर्डिंग देखे, आपने कोई सॉन्ग सुना, वो आपके माइंड में विद इन सेकेंड्स के लिए वो था, तो वो क्या होगा हमारा सेंसरी मेमोरी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वर्किंग मेमोरी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद। तो वर्किंग मेमोरी हमारा किसके लिए होता है, परमानेंट स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज तो नहीं होता। क्या मैंने बताया था एग्जांपल कि आपको आपके पापा ने एक नंबर नोट करने बोला है और वो आपको रिहर्स कर रहे हो, बार बार याद कर रहे हो उस नंबर को, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, दैट इज वर्किंग मेमोरी। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, दैट इज वर्किंग मेमोरी। ठीक है। मोटर स्किल लर्निंग, इमोशनल रिकॉल इसमें नहीं आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, रिमेम्बरिंग हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल आफ्टर मैनी इयर्स एग्जाम्पल। मतलब आपने बाइकल सीखा है, बाईसाइकिल सीखा है, उसको आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, रिमेम्बरिंग कर रहे हो, तो ये किसमें आएगा, किसमें आएगा ये, प्रोसीजरल मेमोरी में। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या आता है, जब कोई स्किल्स, जब आप मोटर स्किल्स को याद करते हो, मोटर स्किल्स की जो भी चीजें होती हैं वो प्रोसीजरल मेमोरी में आती है। और एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है, जब आप एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हो, जैसे कि फर्स्ट बर्थडे में आपने क्या किया, फर्स्ट फर्स्ट स्कूल के डे पे क्या किया आपने, फर्स्ट कॉलेज डे पे क्या किया, तो वो जब फर्स्ट अपना लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो किसमें आता है, एपिसोडिक मेमोरी में। और मोटर स्किल्स किसमें आती है, प्रोसीजरल मेमोरी में। सेमेंटिक मेमोरी क्या होता है, जैसे कि फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, आप करंट अफेयर्स कुछ लर्न किए हो, उसको याद करने की कोशिश कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, दैट इज सेमेंटिक मेमोरी। ठीक है। विच मेमोरी इज नॉन एज एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी किसे बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी को, क्योंकि उसमें हम रिहर्स कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, दैट इज वर्किंग मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच मेमोरी टाइप विद एग्जाम्पल। आप पॉज करके भी आप चेक कर सकते, जब आप ये वीडियो देखना तो क्या करना, आप वीडियो को देखना और पॉज करना, खुद से ट्राई करना कि आप कितना आंसर सही किए हो, तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा कि आप कितना समझे हो इस वीडियो से। ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है, जिसमें हम फर्स्ट लाइफ एक्सपीरियंस देखते हैं, मतलब अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं, तो एपिसोडिक मेमोरी किसमें आएगा, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, एक का टू, एक का टू इसमें है। सेमेंटिक मेमोरी मतलब फैक्ट्स एंड नॉलेज, फैक्ट्स एंड नॉलेज कैसा है, मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया, जब फैक्ट्स हम याद कर रहे हैं ना, कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, दिल्ली है, तो सेमेंटिक मेमोरी किसमें होगा, बी का थ्री, तो ए का टू बी का थ्री इसमें है। सी का प्रोसीजर मेमोरी मतलब मोटर स्किल्स वाली चीजें, जैसे कि राइडिंग अ बाइक। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए। ठीक है। इस बार ये क्वेश्चन आया था रेट्रोग्रेड एमनेशिया। तो रेट्रोग्रेड एमनेशिया क्या होता है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एमनेशिया विद देयर डिस्क्रिप्शन, मतलब जो एमनेशिया है उसके डिस्क्रिप्शन से आपको मैच करना है। क्वेश्चन ये ऑलरेडी आया हुआ था इस पर एग्जाम में, मेरे शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो रेट्रोग्रेड एमनेशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी ऑफ इवेंट्स बिफोर इंजरी। मतलब जब आपको इंजरी हुआ उससे पहले वाले जो पास्ट इवेंट्स, रेट्रोग्रेड अमनेशिया का मतलब क्या होता है, आप पास्ट इवेंट्स को याद नहीं कर पा रहे हो, मतलब पहले जो आपका जो इवेंट्स हुआ था वो आप याद नहीं कर पा रहे हो, इंजरी के जो पहले वाले इवेंट्स है, तो वो किस में आएगा, ए का टू,
ए का टू इसमें है, ठीक है। एंटीक्रोड एमनेशिया का मतलब क्या होता है, आप ऐसे याद कर सकते हो, ए मतलब आफ्टर, आर मतलब बिफोर, ऐसे बस याद करना, ठीक है। ए मतलब आफ्टर, ए से आप आफ्टर याद करना, मतलब जब आपको वो, जब किसी को वो इंजरी हो गया उसके बाद वो न्यू मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो एंटीक्रोड एमनेशिया का मतलब क्या होता है, लॉस एबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, मतलब आप न्यू मेमोरीज क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब न्यू मेमोरीज क्रिएट नहीं हो पा रहा, दैट इज एंटोग्रेड एमनेशिया। तो किस में होगा इसका आंसर, ए का टू, बी का वन। इन्फेंटाइल एमनेशिया, ये क्या होता है, जब आप अर्ली चाइल्डहुड की मेमोरी, जो बचपन की यादें हैं वो आप याद नहीं कर पा रहे हो, दैट इज इन्फेंटाइल एमनेशिया, ठीक है। डी क्या है, ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेशिया, मतलब अचानक से आपको टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया। बहुत सारे ऐसा बात होता है ना कि आपको कोई याद करने बोला, कल आपने क्या किया था, आप भूल गए अचानक से, दैट इज टेम्पररी मेमोरी लॉस फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए आप भूल गए हो अचानक से, वो किसमें आता है, हमारा ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेशिया। तो ये कुछ टाइप्स थे एमनेशिया के, और मैं ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली हूँ, आप देख सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।